इसराइल की राजनीति, डॉलर की ताकत और अमेरिका का दबदबा, बरसों से यही नियम दुनिया चलाती रही है। लेकिन अब भारत ने जो दांव चला है वो अमेरिका के टैरिफ वाले पूरे खेल को हिलाकर रख देगा। भारत ने भी करारा जवाब तैयार कर लिया है। अहमदाबाद से लॉन्च हुई पहली स्वदेशी ईवी सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि दुनिया को भारत का संदेश है कि तेल के खेल का दौर खत्म होने वाला है। सवाल ये है, क्या ईवी भारत का नया हथियार बनकर अमेरिका की तेल राजनीति को ध्वस्त कर देगी? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। भारत अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के तेल का खेल समझ चुका है। भारत ये समझ चुका है कि जिस तेल को लेकर अमेरिका उस पर दबाव बना रहा है वही तेल उस पर भी भारी पड़ सकता है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद से देश में निर्मित पहली ईवी लॉन्च करके अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब तेल का खेल खत्म करके ईवी पर आगे बढ़ेगा और इसी वजह से पीएम मोदी जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं अमेरिका नहीं चाहता कि भारत चीन जैसे बड़े बाजार की तरफ बढ़े जिससे चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। भारत का प्लान तैयार है तेल का जवाब ईवी से। अगर ईवी गाड़ियां भारत का एक बड़ा बाजार बन जाती हैं तो अमेरिका को तेल निर्यात और तेल डॉलर सिस्टम से बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। आखिर ट्रंप तेल की रट क्यों लगाए हैं, इसके पीछे भी बड़ा खेल है। पहले हम बात करेंगे भारत के ऑटोमोबाइल बाजार की, जिसकी वजह से अमेरिका भारत को तेल खरीदने के लिए दबाव बना रहा है। इसके बाद जिक्र होगा कि अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत उससे तेल खरीदे, रूस से नहीं। और फिर बात करेंगे कि भारत के तेल न खरीदने पर अमेरिका को क्या झटका लग सकता है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं भारत का ऑटोमोबाइल बाजार कितना बड़ा है और विश्व स्तर पर उसकी क्या स्थिति है। बिक्री के हिसाब से भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। उत्पादन के लिहाज से भारत चौथे नंबर पर है, यानी चीन, अमेरिका और जापान से पीछे। भारत का ऑटो उद्योग लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का है। यह उद्योग भारत की जीडीपी का लगभग 7 से 8% तक योगदान करता है। ये बाजार सीधे और गैर सीधे तरीके से 37 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत में कुल वाहन की बिक्री 2 करोड़ 56 लाख यूनिट्स रही, जिसमें दोपहिया, 3 पहिया, यात्री और कमर्शियल वाहनों की बिक्री शामिल है। केवल पैसेंजर व्हीकल यानी कि कार बाजार 2025 में लगभग 17.1 बिलियन डॉलर रहा, जो 2029 तक बढ़कर 21.5 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया बाजार भारत है, जहां रोजाना लगभग 20 मिलियन से ज्यादा दोपहिया वाहन बिकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी ट्रैक्टर मार्केट भी भारत है, जहां सालाना 8 लाख यूनिट से ज्यादा की बिक्री होती है। भारत का ऑटोमोबाइल बाजार न केवल विशाल है बल्कि ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके वैश्विक स्तर पर बढ़ते रैंक और आर्थिक योगदान ने इसे उपमहाद्वीप में एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बना दिया है। बस इसी बाजार पर अमेरिका की नजर है, क्योंकि भारत में ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल और डीजल पर चल रही हैं। भारत का ऑटोमोबाइल बाजार इतना बड़ा है कि उससे अमेरिका को कई सीधे तौर पर आर्थिक फायदे मिलते हैं। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग अमेरिका के लिए $1 ट्रिलियन का अवसर है। हाईटेक पार्ट्स की सप्लाई, ईवी और बैटरी टेक्नोलॉजी, क्लाउड और एआई सॉफ्टवेयर, प्रीमियम वाहनों का बाजार और ज्वाइंट वेंचर निवेश, यानी भारत का बढ़ता ऑटो मार्केट अमेरिका की कंपनियों को न सिर्फ मुनाफा देता है बल्कि भविष्य की ईवी और एआई आधारित कार इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाए रखने का मौका भी देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता भी जायज है, और क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। अगर भारत अमेरिका से शेल ऑयल ना खरीदे तो अमेरिका को कई तरह से आर्थिक नुकसान और रणनीतिक झटका लगेगा। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, खासतौर से शेल ऑयल। अमेरिका ने पिछले 15-20 सालों में शेल ऑयल उत्पादन में भारी उछाल किया है। 2008 के बाद शेल ऑयल गेम चेंजर साबित हुआ है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया है। भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। अमेरिका से शेल ऑयल खरीदने से भारत को सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कभी कभी अमेरिका का शेल ऑयल भारत को खाड़ी देशों से मिलने वाले तेल से सस्ता पड़ता है, खासकर तब जब अमेरिका ज्यादा प्रोडक्शन करके ग्लोबल प्राइस नीचे ले आता है। भारत अगर सिर्फ सऊदी अरब, इराक, ईरान से तेल ले तो वो मिडिल ईस्ट की रणनीति में फंस सकता है। इसलिए शेल ऑयल खरीदकर भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत करता है और एनर्जी डिप्लोमेसी में बैलेंस बनाता है। शेल ऑयल खरीदकर भारत अमेरिका के साथ ट्रेड बैलेंस बेहतर करता है, क्योंकि भारत अमेरिका को बहुत कम चीजें बेचता है लेकिन बहुत ज्यादा आयात करता है। भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल खरीदता है। अगर भारत अमेरिकी शेल ऑयल नहीं खरीदेगा तो अमेरिका को अपने सबसे बड़े ग्राहकों में से एक से हाथ धोना पड़ेगा। अमेरिका 2017 के बाद से भारत को शेल ऑयल और एलएनजी बेच रहा है। 2022-23 में अमेरिका भारत को 8 से 9 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल और एलएनजी बेच चुका है। अगर भारत ये खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका को अरबों डॉलर का सालाना नुकसान होगा।
रणनीतिक नुकसान। अगर भारत फिर से सऊदी अरब, इराक, यूएई जैसे खाड़ी देशों पर पूरी तरह निर्भर हो जाए तो अमेरिका का इंडिया एज एनर्जी पार्टनर वाला प्लान फेल हो जाएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ मिडिल ईस्ट पर न टिके बल्कि अमेरिकी एनर्जी पर भी निर्भर रहे। चीन पहले ही अमेरिका से शेल ऑयल ज्यादा नहीं लेता है, उसके लिए रूस और खाड़ी देश काफी हैं। अगर भारत भी नहीं खरीदेगा तो अमेरिका के लिए एशिया का ऊर्जा बाजार हाथ से निकल जाएगा। भू राजनीतिक दबदबे में कमी। अमेरिका शेल ऑयल और गैस को सिर्फ कारोबार के लिए नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। भारत अगर अमेरिकी शेल ऑयल छोड़कर जापान, रूस या खाड़ी देशों से ज्यादा खरीदे तो अमेरिका का भारत पर दबाव बनाने का हथियार कमजोर हो जाएगा। अमेरिकी तेल ऑयल इंडस्ट्री पर दबाव। शेल ऑयल कंपनियों को अपने प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा बाहर बेचना पड़ता है। भारत जैसा बड़ा खरीदार अगर निकल जाए तो अमेरिकी कंपनियों को दूसरे खरीदार ढूंढने में मुश्किल होगी, प्राइस वॉर शुरू होगा और अगर भारत नहीं खरीदेगा तो अमेरिका को अपना शेल ऑयल बेचने के लिए दाम घटाने पड़ेंगे। इसका असर सीधे अमेरिकी तेल कंपनियों के मुनाफे और रोजगार पर पड़ेगा। पेट्रो डॉलर सिस्टम को खतरा। अभी दुनिया भर का ऑयल ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता है। अगर तेल की मांग गिरेगी तो डॉलर पर निर्भरता घटेगी। इसका असर अमेरिका की वित्तीय ताकत और वैश्विक दबदबे पर पड़ेगा। ईवी के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसी क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होती है। इनमें चीन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ देश आगे हैं, अमेरिका नहीं। वहीं बैटरी सप्लाई चेन पर भी चीन का दबदबा है। अगर ईवी भारत के बाजार में तेजी से फैलेंगे तो अमेरिका को अपनी पुरानी ऑटो और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया निवेश घाटे में दिखेगा। अमेरिकी कंपनियों को भारी ट्रांजिशन कॉस्ट झेलनी पड़ेगी। अगर ईवी गाड़ियां भारत में छा जाती हैं तो अमेरिका को तेल निर्यात और तेल डॉलर सिस्टम से बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वैश्विक दबदबा खोना पड़ेगा। तेल का खेल अब सिर्फ ईंधन का सवाल नहीं है बल्कि वैश्विक दबदबे और आर्थिक ताकत का खेल है। भारत जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वहां हर ईवी सिर्फ प्रदूषण कम करने का जरिया नहीं होगी बल्कि अमेरिकी तेल राजनीति को सीधी चुनौती होगी। और यही वो सबसे बड़ा डर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को बार बार तेल रटने पर मजबूर कर दिया है। सवाल अब यह है कि आने वाले वक्त में दुनिया को पता चलने वाला है कि तेल की ताकत क्या होगी या बैटरी की। क्या अमेरिका झुकेगा या भारत नए रास्ते चुनेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.